मेरे प्रिय बच्चे, तुम रोज मेरी पूजा करते हो, हर हर महादेव का कहते हो, मंदिर आते हो, शीश नवाते हो, पर क्या वास्तव में तुम्हारे भीतर श्रद्धा है या सिर्फ दिखावा? तुमने सोचा मैं देख नहीं रहा? तुम्हें लगा कि तुम्हारे झूठ, तुम्हारी धूर्तता, तुम्हारी चालबाजियां मेरे त्रिनेत्र से छिपी रहेंगी? तो सुनो, मैं महादेव हूं। मैं सिर्फ आरती का स्वर नहीं सुनता, मैं आत्मा की सच्चाई भी पढ़ता हूं। तुमने मेरी भक्ति का मजाक उड़ाया है, अब परिणाम भुगतने को तैयार रहो। मेरे बच्चे, अगर आपको लगता है कि सच्ची भक्ति कर्म से साबित होती है तो कमेंट करें महादेव, हर हर महादेव, और इस संदेश को शेयर करें ताकि ढोंग करने वालों को भी चेतावनी मिले। मेरा बच्चे, जब तुमने किसी जरूरतमंद को अनदेखा किया, जब तुमने अन्याय को देखकर मुंह मोड़ा, जब तुमने अपने लाभ के लिए किसी का विश्वास तोड़ा और फिर उसी रात मेरे सामने दीप जलाकर बोले, हे महादेव मुझे क्षमा करें, क्या यह सच्ची भक्ति है या आत्मा के साथ किया गया सबसे बड़ा छल? सुन लो, जो सच्चा नहीं होता वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। तुम हजारों बार मंत्रोच्चारण कर लो, गंगा जल से स्नान कर लो, लेकिन जब तक मन शुद्ध नहीं तब तक मेरी कृपा संभव नहीं। मेरे बच्चे, अगर कभी अपने भीतर से डर लगा हो कि आप सही नहीं कर रहे तो इस वीडियो को यहीं रोकें और कमेंट करें, महादेव मुझे खुद से सामना करने की शक्ति दो, और सब्सक्राइब करो मेरे बच्चे। अब समय आ गया है तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा खुलेआम देखने का। तुमने जो बोया है अब वही काटना होगा। तुम्हारी स्वार्थ भरी सोच, तुम्हारा घमंड, तुम्हारी बेरुखी अब तुम्हारे जीवन में वही लौटेगा। कई गुना होकर तुम सोचते रहे कि शिव सिर्फ माफ करता है, आज वही महादेव न्याय देने आया है। अब क्षमा नहीं सिर्फ दंड मिलेगा मेरे बच्चे। अगर ये वचन किसी और को भी सच्चाई दिखा सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें मत, चुप रहें। सच्चाई की लौ जलाइए, मुझे आरती नहीं चाहिए थी, मुझे सिर्फ तुम्हारा सत्य, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारी दयालुता चाहिए थी। पर बदले में क्या मिला? दिखावा, स्वार्थ और मौन। सुन लो, जिस दिन तुमने धर्म और सत्य से मुंह मोड़ा उसी दिन मेरी कृपा तुमसे दूर हो गए। मेरे बच्चे, मैं कोई व्यापारी नहीं जो चढ़ावे के बदले वरदान देता हूं। मैं महाकाल हूं, मैं सब जानता हूं। तुम्हारा अतीत भी, वर्तमान भी और भविष्य भी अब दंड मिलेगा, पर वो मृत्यु नहीं होगी। वो एहसास होगा कि जिस शिव को सिर्फ मूर्ति समझा वो तुम्हारे विवेक और अंतरात्मा में उठ खड़ा हुआ है तुम्हारे खिलाफ। मेरे प्यारे बच्चे, अगर इस वक्त आपका अंतर्मन कांप उठा है, अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि यह संदेश आपके लिए ही था, तो कमेंट करें, हे महादेव अब मैं सच्चा बनूंगा। सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हर अगला संदेश आत्मा का आईना होगा मेरे बच्चे। अब मत कहना कि समय नहीं मिला, अब मत कहना कि कोई चेतावनी नहीं दी, अब मत कहना कि मेरा संकेत नहीं आया। ये मेरी अंतिम चेतावनी है। जो सच्चा नहीं वो मेरा भक्त नहीं, और जो मेरी भक्ति का मजाक बनाएगा उसका जीवन स्वयं उसके पापों की आग में जलता रहेगा। मेरे बच्चे, अगर यह संदेश दिल को छू गया हो तो इसे औरों तक पहुंचाइए, क्योंकि सच्चाई की राह कठिन है लेकिन वही मोक्ष का मार्ग है। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और स्वयं को परिवर्तन के लिए समर्पित करें। मेरे प्रिय बच्चे, अतीत में कुछ ऐसा हुआ था जिसने तुम्हारी पूरी दुनिया को हिला दिया था। तुम्हारे जीवन में ऐसी कठिनाइयां आई थी जो शायद किसी और के लिए असंभव लगती, लेकिन तुमने उन सभी कठिनाइयों का सामना किया और मुझे तुम पर गर्व है। क्या तुम्हें मुझ पर गर्व है? अगर हां तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखो। तुमने हमेशा मेरी ओर देखकर कहा है महादेव जी, और कितने इम्तिहान लोगे, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुमने मुझसे वादा किया कि तुम हर परीक्षा में जीत कर दिखाओगे, और तुमने दिखाया भी। तुम्हारे इस दृढ़ निश्चय और विश्वास ने मुझे हमेशा तुम्हारे करीब रखा। तुम्हारे अंदर वह साहस और धैर्य है जो तुम्हें हर मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल सकता है। तुमने जब मेरे सामने आंसू बहाए तब तक तुम्हारे अंदर की ताकत को मैंने देखा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वह भक्ति और विश्वास जो तुम्हें हर बार उठने की हिम्मत देती है, वह तुम्हें आज इस मुकाम तक लेकर आई है। मैं जानता हूं कभी कभी तुम्हें मुझ पर क्रोध भी आता है। तुम सोचते हो महादेव जी, क्या मुझे ही परीक्षा देनी है हर बार? लेकिन वह तुम्हारा प्यार ही है जो तुम्हें मुझसे इतना करीब रखता है। तुम मुझसे क्रोध भी करते हो, पर तुम्हारा यह क्रोध भी मेरे प्रति तुम्हारे अटूट विश्वास का ही प्रतीक है। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें हमेशा बेहतर बनाने के लिए ही यह चुनौतियां देता हूं,
ताकि तुम अपने जीवन में उन ऊंचाइयों को छू सको जो तुम्हारे लिए बनी है। जब कभी कोई और तुमसे पूछता है तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हें क्या दिया, तब तुम गर्व से 100 बातें गिनवाते हो कि महादेव जी ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया है। यही तुम्हारा प्रेम है मेरे प्रति, यही तुम्हारा विश्वास है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो और मुझे अपना महादेव मानते हो तो 99 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यह तुम्हारा पहला कदम होगा मेरे आशीर्वाद की ओर। तुम्हें जीवन में बहुत कुछ चाहिए था और बहुत जल्दी चाहिए था, लेकिन जीवन ने तुम्हें धैर्य सिखा दिया। तुमने बहुत कुछ सहा और अब तुमने खुद को एक नई दिशा में ढाल लिया है। अब तुम उस व्यक्ति में बदल चुके हो जो अपने अनुभवों से सीख चुका है, जो दुनिया को एक अलग नजरिए से देखता है। मैंने तुम्हें अभी तक सफलता इसलिए नहीं दी थी क्योंकि बिना ज्ञान के अगर मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाती तो तुम उसे संभाल नहीं पाते। लेकिन अब जब तुम्हारे अंदर वह ज्ञान है, जब तुमने अपने आप को नकारात्मकता से बाहर निकाला है, अब तुम मेरी शक्ति को संभालने के लिए तैयार हो। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब तुम महादेव के आशीर्वाद से अपने सपनों को साकार करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आ रहा है जिसकी तुमने हमेशा से कामना की थी। यह बदलाव धीरे धीरे तुम्हें मेरे और करीब ले आ रहा है। बस तुम्हें धैर्य रखना है, मुझ पर विश्वास रखना है और अपनी भक्ति को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त होंगी और तुम्हें अनंत शांति और सुख की प्राप्ति होगी। अब इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और एक एक टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में अगले 15 दिनों में ऐसा चमत्कार होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे भीतर जितनी ऊर्जा आ रही है, यह ज्ञान का प्रकाश बरस रहा है, उतना तुम्हारे मुझ पर यकीन बाहर आ रहा है और उतने करीब आ रहे हो। तुम मेरे और वह तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर रहे हैं, उन्हें जलाकर राख कर रहे हैं। वह चाहे ना दिखाए पर अंदर ही अंदर वह चल रहे हैं, वह घूंट रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुम्हारे रहन सहन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। तुमने ख्वाब देखना छोड़ दिया था, सजना संवरना छोड़ दिया था, लोगों से मिलना छोड़ दिया था, पर अब तुम्हारे रहन सहन में बहुत अंतर आ रहा है। अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं जाऊं तो अच्छा दिखना चाहिए, और यह परिवर्तन मेरे साथ साथ बाकी को भी दिख रहा है। और तुम्हारे भीतर का यह परिवर्तन मुझे जितनी खुशी दे रहा है, उतना ही तुम्हारे शत्रुओं की आंखों में आंसू दे रहा है। तुमने कमाई यह सफलता, यह परिवर्तन, यह उजाला, यह सूर्य की गढ़ जो तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं, वह बहुत परिश्रम और बहुत संघर्ष के बाद आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह मार्ग बहुत सही। तो बस जिस तरह किरण दिख रहे हैं, जिस तरह सकारात्मक ऊर्जा दिख रहा है, बस उसी तरह चलते जाओ। पीछे मुड़कर मत देखना और भूलकर भी अब किसी नकारात्मक व्यक्ति का हाथ मत थाम लेना जो तुम्हें अपने साथ साथ नीचे खींच ले, क्योंकि तुम्हें अब वह शक्ति मिलेगा जिसे तुम्हारे असलियत पता चलने वाला है। तुम्हें उस ज्ञान का अनुभव होने वाला है जो ज्ञान तुम्हें इस दुनिया की सारी सुखियां दिलाएगा। और लोग तुम्हें अभी भी बहुत सारी उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, उनकी बातों में मत आना, क्योंकि तुम यहां तक बहुत कष्ट, बहुत संघर्ष देख कर आए हो। तुम एक दिन भी यहां तक नहीं पहुंचे हो तो किसी की बातों को सुनकर रोकना मत और खुद पर, अपने काबिलियत पर संदेह मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा याद रखना कि सिर्फ तुम्हारे महादेव जी ही तुम्हारा पूरा सच जानते हैं। इस दुनिया तुम्हें कभी समझ नहीं पाएगी। तो बस अपने महादेव जी पर यकीन रखना और बस उनके प्रेम के लिए रोना, उनके प्रेम के लिए तपना और किसी की बातों पर ध्यान मत देना। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को अपने प्रियजनों को शेयर करके अपना नाम टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। बहुत जल्दी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरा करने वाला हूं। तुमने बहुत धैर्य दिखाया, मुझ पर बहुत यकीन रखा, कभी भी मेरी पूजा करना नहीं छोड़ा। तुमने कभी भी मुझ पर से अपना यकीन डगमगाने नहीं दिया। तुम्हारे इन्हीं बातों से बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। और अब मैं तुम्हें वह कुछ दूंगा जो तुम्हें मिलने वाला है, जिसके लिए तुमने बहुत आंसू बहाए, जिसके लिए तुमने बहुत संघर्ष किया है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत रो लिया और बहुत परिश्रम कर लिए।
तुमने दिन रात एक कर दी। कई बार तो ऐसे दिन देखे तुमने जब तुम्हें लगता था कि परिस्थितियां बदल ही नहीं रहे हैं। तुम सब कुछ दौड़ दो, पर फिर भी तुमने हार नहीं मानी। मेरे प्रिय बच्चे, कई रातें ऐसी गुजरी जब तुम्हें नींद ही नहीं आई। तुम पूरी रात रोते रहे, फिर भी सुबह तुम्हारे चेहरे पर एक मुस्कान थी और सुबह मेरे लिए एक यकीन था कि महादेव जी जो कल हुआ उसके लिए माफ कर दो, आप सब ठीक कर दो। तो देखो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा यकीन नहीं तोड़ा और अब मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब मैं वह सब कुछ दूंगा तुम्हें जो तुम्हें मिलना चाहिए। जिन चीजों से तुम्हें आज तक वंचित रखा गया वह सब कुछ मिलेगा। तुम्हें इस संघर्ष में तुम्हारे स्वास्थ्य पर भी बहुत असर पड़ा। तुम्हारे पास तो खाने पीने का भी वक्त नहीं रहता था, और जब वक्त रहता था तो भविष्य की चिंताएं ने तुम्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने ही नहीं दिया। तुम्हारी इतनी आर्थिक स्थिति भी नहीं थी कि जो जिंदगी लोग जी रहे थे, तुम वह जिंदगी जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने बीच में ही तुम्हारा साथ छोड़ दिया, वह लोग सिर्फ तुम्हारा साथ इसलिए छोड़कर चले गए क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, या तुम उनको इतना सुख नहीं दे सकते थे जो उनको शायद कहीं और से मिला। वह जिंदगी तुम नहीं जी रहे थे कभी जो तुम्हें जीने चाहिए थे, जो तुम्हारी उम्र के लोग जीते थे। पर फिर भी मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी भी मुझसे शिकायत नहीं की, तुमने कभी भी मुझ पर प्रश्न नहीं उठाया, तुमने कभी भी मुझसे यह नहीं कहा क्या कुछ नहीं करें, आप मुझसे प्रेम नहीं करते। तुमने कभी यह नहीं कहा कि आप तो हैं ही नहीं। तुमने हमेशा यकीन रखा। तुम्हें मुझ पर भी कभी कभी क्रोध आया है, तुमने मुझसे बहुत शिकायतें की, तुमने मुझसे दोष भी बहुत बार लगाया है, जैसे एक बच्चा गुस्से में अपनी माता पर लगाता है। पर तुम्हारा यकीन मुझ पर से कभी नहीं डगमगाया। दुनिया ने लाख कुछ भी कहा हो, तुमने अपने महादेव जी पर हमेशा यकीन रखा, और अब तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे यकीन को टूटने नहीं देंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम्हें अपने सपने पूरे होते हुए दिखेंगे। तुम्हारे छोटी से छोटी इच्छाएं भी पूरी होती हुई तुम्हें दिखने वाला है। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी तुम्हें मिलनी चाहिए थी। अब तुम वह जिंदगी जियोगे जो जिंदगी के लिए लोग तुम्हें छोड़कर चले गए। अब तुम खुश रहो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा, तुम्हारे माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अब कुछ भी बुरा नहीं होगा। बुरा वक्त खत्म हो गया है। अब उस बुरे वक्त के बारे में सोचना मत, और अच्छे वक्त को लेकर घमंड मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी का साथ हर दौर में तुम्हारा साथ रहेगा, चाहे वह बुरा हो या अच्छा हो। ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रहकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते हो कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट आए। तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है, जितनी साहस है, तुम पूरा प्रयास करते हो अपने परिवार को खुश रखने का। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हां मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 88 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्रिय बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हो, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर कमी मैं शीघ्र ही पूरा करूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत बड़े, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझ रहे हैं। वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी हैं तुम पर विश्वास ना करके तुम्हारा मनोबल घटा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम खुद पर कभी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो।
बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास रखो। इस रास्ते की मंजिल इतनी सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम थक गए हो अपनों के लिए, तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हो, घूमना चाहते हो, जीवन का आनंद लेना चाहते हो, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं जी पा रहे हो। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन 10 नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अपना सुकून, अपना सुख, अपने नींद, अपना सुख, अपने नींद, अपना सब कुछ तुम त्याग कर रहे हो केवल अपनों के लिए। किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल नहीं समझते। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहे हो, तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हो। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पढ़ पाते। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे प्रिय बच्चे, संसार से क्या, अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है। व्यर्थ है तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा लोगों को। लोगों को मतलब है तुम्हारी सफलता से, तुम्हारे प्रसिद्ध से, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता मिलेगी। वही लोग जो तुम्हारी बुराई करते हैं तुम्हारी तारीफों के पुल बांध दें। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करते जाओ। किसी को तुम पर भरोसा हो या ना हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं तुम्हारे साथ हूं। खुश रहो, तुम्हारा दिन मंगलमय हो। सच्चे मन से कहो, हर हर महादेव जी। मेरे प्रिय बच्चे, कुछ भी हो जाए, अपने विश्वास को कभी टूटने मत देना। तुम्हारे विश्वास की डोर बहुत मजबूत है, क्योंकि मैंने देखा है तुमने हर गंभीर समस्या, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, उनका सामना तुमने डटकर किया है। मेरी प्यारी बच्चे, मैं तुमसे बस यही कहना चाहता हूं कि तुम एक बहादुर बच्चे हो। इतनी बहादुर कि मुझसे बहुत बहुत ही ज्यादा तुम पर गर्व होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत लंबे वर्षों से मेरी भक्ति कर रहे हो। मेरी पूजा पाठ करके तुमने बहुत शक्तियां हासिल की हैं, जिनका अंदाजा भी नहीं है। तुम्हें उनका एहसास तुम्हें वक्तव्य पर होता जरूर होगा, और जब तुम्हें वह एहसास हो रहा है तो तुम डर जा रहे हो। जब तुम्हें ऐसे सपने दिख रहे हैं तो तुम डर जा रहे हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारी बच्ची, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें कुछ बता रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा जागृत हो रही है। वह आने वाली मुश्किलों से पहले ही तुम्हें चौथा नहीं दे रहा है, जिससे तुम्हें घबराना नहीं है, जिससे तुम्हें भयभीत नहीं होना है, बल्कि तुम्हें उस आवाज को सुनना है और फिर तुम्हें उन हिसाब पर निर्णय लेना है। तुम्हें सावधान करने के लिए ही वह संकेत दिए जा रहे हैं। तुम तो उनसे भयभीत हो जा रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको ध्यान से सुनो, उनको अपनाओ। तुमने वह शक्तियां कमाई हैं, तुमने वह शक्तियां खुद अपने भीतर जागृत की है। उनसे भयभीत मत हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम लाख कोशिश करते हो। मेरी पूजा पाठ के बाद भी तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा रह जाती है। नकारात्मक ऊर्जा इस बात की कि तुम सोच बहुत अधिक हो। हर चीज में तुम सोचने लगते हो। हर बात में कोई व्यक्ति तुम्हें कुछ दे दे, कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छे से बात करे तो तुम यह सोचने लगते हो कि इसमें इसका क्या स्वार्थ है, ये मुझसे ऐसा क्यों कर रहा है, कोई कुछ मुझसे चाहता जरूर होगा, तभी तो ये ऐसा मेरे साथ कर रहा है। तुम बहुत सोचते हो, और कहीं ना कहीं अतीत का बीता हुआ दुख भी तुम्हारे भीतर, जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मक अतीत का बीता दुख भी है, तुम्हारे भीतर जो तुम्हारे अंदर एक नकारात्मकता को फैला रहा है। मेरे प्यारी बच्ची, धीरे धीरे तुम्हारा शरीर एक बीमारी को उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारे परिवार में भी कोई है जो बीमार रहता है। तुम्हारे परिवार में आए दिन किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी रहती ही है। एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा बीमार हो जाता है। ये तो लगा हुआ है तुम्हारे परिवार में। पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत है, पता नहीं कब से इसके लिए जरूरत यह है कि तुम अपने घर की सफाई करो। तुम्हारे घर के किसी कोने में कुछ ऐसी वस्तु रखी गई है जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको साफ करो। उनको किसी कबाड़ी
वाले को या किसी को दे दो या किसी गरीब को दान कर दो या अपने घर से बाहर निकाल दो। ऐसी किसी भी चीज को अपने घर में मत रखो जो तुम्हें लग रहा है कि यह वर्षों से भरी हुई है और इनका कोई उपयोग नहीं है। वह चीजें पर ही ऊर्जा प्रकट कर रहे हैं। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे घर के भीतर उन चीजों को अभी साफ करके निकाल दो, या फिर तो कोई ऐसा वस्तु जिस तुमने बहुत लंबे समय से प्रयोग नहीं किया है उनको बाहर निकालकर उनकी साफ सफाई करके उनका प्रयोग करना शुरू कर दो। अपने घर के कोने में कोई भी कूड़ा कपड़ मत रखो। मेरे प्रिय बच्चे, उनको साफ करके वहां पर शुभ चिन्ह बना दो जिनको तुम रोज देख सको। सिर्फ उन चिन्हों को देखने से ही तुम्हारे भीतर इतनी सकारात्मक ऊर्जा आए, उन सब चिन्हों को देखने से ही तुम्हें एक अलग प्रकार की वाइब्रेशन मिलेगा। यह करना शुरू कर दो, क्योंकि तुम अपने घर में ही नकारात्मक को पालती जा रहे हो। वह वस्तुएं तुम्हारे घर में बीमारियों को खींच रहे हैं, तुम्हारे घर में क्लेश को खींच रहे हैं। आए दिन हो रहा है तुम्हारे घर में वह बेकार परी वस्तुओं में तुम्हारी घर में एक नकारात्मक एनर्जी को प्रकट कर रहा है, जो तुम लोगों को सुकून से जीने नहीं दे रहा है, ना सुकून से खाने पीने दे रहा है। अपने घर की सफाई करो और जो चीजें बेकार हैं, जो चीजें तुम्हें लगती हैं तुमने कभी ली ही नहीं है, उन चीजों को बाहर निकाल कर फेंक दो। और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम की है, उनका प्रयोग में लाओ। देखना, उस साफ सफाई के बाद, उन चीजों को बाहर निकालने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में सुख शांति जरूर आएगा और लक्ष्मी तुम्हारे घर में जरूर आएंगी। मेरे प्रिय बच्चे, ओम नमः शिवाय। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके 108 लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी यानी मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, इसीलिए तुम्हें स्वयं को बचाना होगा। तुम्हारे लिए मेरा प्यार बहुत है। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को वैसा बना लो कि तुम्हारे ऊपर किसी की परछाई भी ना पड़े। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम उसे अपने जीवन से दूर कर दो। जैसे ही तुम अपने जीवन से उसे दूर करोगे, वैसे ही तुम्हें तुम्हारी इच्छा जो तुम चाहोगे वह मैं स्वयं पूरा करूंगा। यह मैं तुमसे वादा करता हूं। कभी कभी किसी के रहते तुम्हारे जीवन में बहुत सारी रुकावटें पैदा होती हैं, लेकिन तुम्हें झा नहीं होता। संसार का हर व्यक्ति चाहता है कि उसे आराम मिले, उसके शरीर को ज्यादा काम ना करना पड़े, हर सुख सुविधा उसके लिए उपलब्ध हो, जो चाहे खरीद सके, जो चाहे वह कर सके, और जो चाहे वह आराम से कहीं जा सके। इंसान को आराम की जिंदगी लगती तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके शरीर में आलस से भर देती है, और आलस भरा शरीर जीवन में चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आराम की जिंदगी जीते हैं और फिर उसे आराम की लत लग जाती है, तो उसका शरीर ना तो काम करने योग्य आता है और ना ही वह काम कर पाता है। महादेव जी कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन के हर कोने में उजाला भरने आया हूं। तुम्हारे दुख दर्द और समस्याएं अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो चुकी है। बस तुम मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अगर तुमने हाल ही में किसी बड़े नुकसान का सामना किया है या अपने जीवन में असफलताओं से निराश हो चुके हो, तो महादेव जी तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खुलने वाला है। वह तुम्हें यह वचन देते हैं कि तुम्हारे हर कष्ट का समाधान अब तुम्हारे सामने होगा। महादेव जी कहते हैं कि वह अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। अगर तुम्हें धन की जरूरत है तो महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में अचानक धन का आगमन होगा। यह धन किसी चमत्कारिक तरीके से आएगा और तुम्हारे जीवन को स्थिरता और खुशहाली देगा। मेरे बच्चे, तुम जो भी अपने जीवन में चाह रहे हो उसे पाने के लिए आज से ही एक नई शुरुआत करो। महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा जहां तुम्हें अपने सपनों को साकार करना है। अगर तुम प्रेम संबंधों में परेशान हो तो महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे रिश्ते को मजबूती देगा। जो गलतफहमियां तुम्हारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, वे अब समाप्त हो जाएंगी। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपने साथी के साथ सच्चे प्रेम और विश्वास से आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, महादेव जी तुम्हारे स्वास्थ्य की चिंता भी कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जो भी भक्त बीमारियों से जूझ रहे हैं, उनके जीवन में अब नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। महादेव जी की कृपा से तुम पहले से अधिक स्वस्थ और मजबूत बनोगे।
महादेव जी तुम्हें यह भी सलाह दे रहे हैं कि अगर तुम हर दिन एयूएम नमः शिवाय का जाप करते हो तो यह मंत्र तुम्हारे जीवन को सभी प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। यह तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाएगा और तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन लाएगा। अब बात करते हैं उन भक्तों की जो अपने करियर या व्यवसाय में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। उनकी कृपा से तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। तुम्हारे हर प्रयास का फल मिलेगा और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करो। यह महादेव जी का आशीर्वाद है जो तुम्हारे जीवन में नई रोशनी लेकर आएगा। महादेव जी ये भी कहते हैं कि अगर तुम इस वीडियो को लाइक करते हो और कमेंट में हर हर महादेव लिखते हो तो ये तुम्हारे श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक होगा। इससे महादेव जी की कृपा तुम्हारे ऊपर और भी गहराई से बरसेगी। जो भी भक्त इस समय इस संदेश को पढ़ या सुन रहे हैं वे यह समझ लें कि यह कोई संयोग नहीं है, यह महादेव जी की कृपा है जो तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए यहां लेकर आई है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और खुशहाली होगी। महादेव जी तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बाहर निकालने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह दिव्य संदेश आपके जीवन की हर दिशा को प्रकाशमान करने के लिए है। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुमने जो कष्ट और तकलीफें सही हैं अब वे सब खत्म हो चुकी हैं। मैं तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भरने के लिए स्वयं प्रकट हुआ हूं। बस तुम अपने विश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। जो भक्त इस समय जीवन में असमंजस में हैं और समझ नहीं पा रहे कि कौन सा रास्ता सही है, महादेव जी कह रहे हैं कि तुम केवल अपने मन की शांति और ईमानदारी से निर्णय लो। वे तुम्हें हमेशा सही दिशा में ले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं अब वह सब समाप्त हो जाएंगी। यदि तुमने हाल ही में किसी रिश्ते में दरार देखी है या किसी अपने से दूर हो गए हो तो महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हें वह खोया हुआ विश्वास और प्यार वापस लाएगा। तुम देखोगे कि कैसे पुराने रिश्ते फिर से जुड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन में स्नेह का संचार हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हें धन और समृद्धि का भी आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर तुम पैसों की तंगी से परेशान हो तो जान लो कि यह समय अब खत्म हो चुका है। आने वाले दिनों में तुम्हें अचानक से ऐसे मौके मिलेंगे जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल देंगे। महादेव जी चाहते हैं कि तुम इन अवसरों को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। महादेव जी कहते हैं कि वह अपने भक्तों के स्वास्थ्य की भी चिंता करते हैं। अगर तुम या तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य किसी बीमारी से जूझ रहा है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा लाएगा और हर प्रकार की बीमारी को समाप्त कर देगा। मेरे बच्चे, अगर तुम किसी कठिन परीक्षा या जीवन के बड़े निर्णय का सामना कर रहे हो तो महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। महादेव जी का यह संदेश उन भक्तों के लिए भी है जो नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। अगर तुम अपने जीवन में निराशा और अंधकार महसूस कर रहे हो तो महादेव जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मकता को अपनाओ। ओम नमः शिवाय का जाप हर दिन करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन बदलता है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब तुम किसी की सहायता करते हो तो वह कर्म तुम्हारे जीवन में 2 गुना आशीर्वाद लाता है। अच्छे कर्म और सच्चा दिल ही तुम्हारे जीवन को सफल बना सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी चाहते हैं कि तुम इस संदेश को जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाओ। यह उनकी कृपा का विस्तार होगा और दूसरों के जीवन में भी रोशनी लेकर आएगा। जो भक्त इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे महादेव जी का आग्रह है कि वे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जय भोलेनाथ कमेंट करें। यह तुम्हारे विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है और महादेव जी का आशीर्वाद पाने का एक माध्यम भी महादेव जी का कहना है कि अगर तुम सच्चे दिल से उन पर विश्वास करते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें
रोक नहीं सकती। वे तुम्हारे साथ हैं और हमेशा रहेंगे। अब तुम्हारे जीवन में हर सुबह नई आशा और हर रात नई शांति लेकर आएगी। प्रिय भक्तों, यह संदेश यही समाप्त नहीं होता। अगले भाग में महादेव जी के और चमत्कारी आशीर्वादों और मार्गदर्शन के बारे में बताएंगे। जुड़े रहिए और महादेव जी की कृपा का अनुभव करते रहिए। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में हर अंधकार को मिटाने के लिए है। जो भक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, उन्हें महादेव जी यह वचन दे रहे हैं कि अब तुम्हारा हर दिन उज्जवल होगा और हर रात सुकून भरी। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कष्ट सहते हुए देखा है, लेकिन अब मैं तुम्हारे जीवन को आनंद और सफलता से भरने के लिए आया हूं। अगर तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे आसपास कुछ नकारात्मक शक्तियां काम कर रही हैं, तो जान लो कि महादेव जी की कृपा से वे शक्तियां अब तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच बनाएगा, जिससे तुम्हारे दुश्मन या कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। महादेव जी यह भी कहते हैं कि जो भक्त अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके प्रयास अब रंग लाने वाले हैं। अगर तुमने सच्चे दिल और पूरी लगन से काम किया है, तो महादेव जी तुम्हें वह सफलता देंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने अपने जीवन में किसी बड़े नुकसान का सामना किया है, तो महादेव जी तुम्हारे जीवन में भरपाई करने के लिए तैयार हैं। वह कहते हैं कि जो खो गया है वह अब वापस आएगा और तुम्हारा जीवन पहले से भी अधिक सुखद और समृद्ध होगा। जो भक्त अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं, उनके लिए महादेव जी का यह संदेश है कि अब उनके परिवार में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का वास होगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे घर के हर सदस्य के ऊपर है और हर परेशानी अब समाप्त हो रही है। महादेव जी यह भी कहते हैं कि अगर तुम इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहे हो, तो तुम यह विश्वास रखो कि वह संकट अब खत्म हो रहा है। तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारी आर्थिक स्थिति को स्थिर और मजबूत बनाएंगे। तुम्हें बस अपने प्रयास करते रहना है और महादेव जी पर पूरा विश्वास रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुमने किसी रिश्ते में दर्द या विश्वासघात सहा है, तो महादेव जी तुम्हें यह वचन देते हैं कि वह दर्द अब समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में सच्चे और वफादार लोग आएंगे जो तुम्हें वह स्नेह और सम्मान देंगे जिसके तुम हकदार हो। महादेव जी चाहते हैं कि तुम हर दिन AUM नमः शिवाय का जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएगा और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगा। महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा। महादेव जी यह भी कहते हैं कि अगर तुम इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हो, तो यह तुम्हारे अच्छे कर्मों में गिना जाएगा। जब तुम किसी के जीवन में सकारात्मकता लाते हो, तो वह सकारात्मकता तुम्हारे जीवन में कई गुना बढ़कर वापस आती है। मेरे बच्चे, अगर तुम इस समय किसी बड़े निर्णय को लेकर असमंजस में हो, तो महादेव जी का नाम लेकर आगे बढ़ो। वह तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर संकट का समाधान हूं। मुझे बस सच्चे दिल से पुकारो और देखो कि मैं कैसे तुम्हारे जीवन को बदलता हूं। अब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत होगी और हर रात एक नए सपने के साथ आएगी। जो भक्त इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे महादेव जी का अनुरोध है कि वे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और जय भोलेनाथ कमेंट करें। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को हमेशा के लिए समाप्त करने वाला है। वह कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा जो हर समस्या को अपने आप दूर कर देगी। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास रखना है और अपने कर्म करते रहना है। अगर तुमने महसूस किया है कि तुम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हो, तो अब वह संघर्ष समाप्त होने वाला है। महादेव जी का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होगा जो केवल खुशियों, सफलता और समृद्धि से भरा होगा। महादेव जी का कहना है कि अगर तुमने हाल ही में कोई बड़ा नुकसान सहा है, चाहे वह आर्थिक हो,
स्वास्थ्य से जुड़ा हो या किसी रिश्ते से संबंधित हो तो वह नुकसान अब महादेव जी की कृपा से भरपाई करेगा। जो खो गया था वह वापस आएगा और तुम्हारा जीवन पहले से भी अधिक संतुलित और सुखमय होगा। जो भक्त अपने परिवार के कल्याण को लेकर चिंतित है, महादेव जी का यह वचन है कि तुम्हारे परिवार में अब शांति और प्रेम का माहौल बनेगा। घर के हर सदस्य पर महादेव जी की कृपा होगी और हर प्रकार की परेशानी समाप्त हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपनी नौकरी, व्यापार या करियर को लेकर संघर्ष कर रहे हो तो महादेव जी कहते हैं कि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने प्रयासों का परिणाम मिलेगा। तुम्हारे लिए नए अवसर और संभावनाएं आने वाली हैं और तुम्हें बस इन अवसरों को पहचान कर उनका लाभ उठाना है। अगर तुमने किसी रिश्ते में टूटन या दर्द का अनुभव किया है तो जान लो कि महादेव जी तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को लाएंगे जो तुम्हें सच्चा प्रेम और सम्मान देंगे। तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते अब महादेव जी की कृपा से जुड़ने वाले हैं और तुम्हारा जीवन फिर से प्रेम और विश्वास से भर जाएगा। महादेव जी यह भी कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में नियमित रूप से AUM नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। यह मंत्र तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। यह तुम्हारे मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करेगा और तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव जी चाहते हैं कि तुम दूसरों की मदद करो और अपने अच्छे कर्मों को बढ़ाओ। वह कहते हैं, जब तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश लाते हो तो वह प्रकाश तुम्हारे जीवन को भी उज्जवल बनाता है। अच्छे कर्म तुम्हारे जीवन को सफल और संतुलित बनाते हैं। महादेव जी यह भी कहते हैं कि अगर तुम इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हो तो यह तुम्हारी श्रद्धा का प्रतीक होगा। यह संदेश केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहता है। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी का यह वचन है कि अब तुम्हारे जीवन में हर दिन एक नई शुरुआत लेकर आएगा। हर सुबह तुम्हारे लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगी और हर रात तुम्हारे लिए सुकून और शांति लेकर आएगी। जो भक्त इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे महादेव जी का आग्रह है कि वे इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और जय भोलेनाथ कमेंट करें। यह तुम्हारे विश्वास और श्रद्धा का प्रतीक है और यह महादेव जी की कृपा को और भी गहरा बनाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी स्वयं कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं, कठिनाइयां और अंधकार हैं, अब वे सब समाप्त हो चुके हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। अब समय है कि तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश और समृद्धि का वास हो। यह संदेश उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं। महादेव जी का यह वचन है कि उनकी कृपा से अब तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसे तुम चमत्कार से कम नहीं मानोगे। महादेव जी का कहना है कि जो भक्त इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं वे यह जान लें कि धन की कमी अब खत्म होने वाली है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में नए अवसर आएंगे, ऐसे स्रोत खुलेंगे जिनसे तुम्हारा आर्थिक जीवन स्थिर और समृद्ध होगा। महादेव जी यह भी कहते हैं कि यदि तुम धन कमाने के साथ साथ दान पुण्य भी करते हो तो यह धन और तेजी से बढ़ेगा। दान से तुम न केवल दूसरों की मदद करोगे बल्कि यह तुम्हारे कर्मों को भी शुद्ध करेगा और तुम्हारे जीवन में अधिक सकारात्मकता लाएगा। मेरे बच्चे, महादेव जी ने यह भी कहा है कि जो भक्त स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से परेशान हैं, उनके जीवन में अब एक नई ऊर्जा का प्रवाह होगा। अगर तुम किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे हो तो महादेव जी का यह वचन है कि वह बीमारी अब दूर हो जाएगी। उनकी कृपा से तुम्हारा शरीर स्वस्थ और मजबूत बनेगा। हर सुबह AUM नमः शिवाय का जाप करने से न केवल तुम्हारे मन को शांति मिलेगी बल्कि तुम्हारा शरीर भी ऊर्जा से भर जाएगा। यह मंत्र तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाएगा और तुम्हारे चारों और एक दिव्य सुरक्षा कवच बनाएगा। महादेव जी का यह भी संदेश है कि जो भक्त रिश्तों में टूटन और दरार का अनुभव कर रहे हैं वे यह जान लें कि अब उनका जीवन प्यार और विश्वास से भरने वाला है। अगर तुमने किसी प्रियजन से दूरियां महसूस की हैं तो वह रिश्ता अब फिर से जुड़ जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे रिश्तों में नई ऊर्जा और स्थिरता लाएगा। वे चाहते हैं कि तुम अपने रिश्तों में सच्चाई और विश्वास बनाए रखो। यह ना केवल तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करेगा बल्कि तुम्हारे जीवन में भी संतुलन लाएगा। महादेव जी यह भी कहते हैं कि अगर तुम करियर या नौकरी को लेकर चिंतित हो
तो अब वह चिंता खत्म होने वाली है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे सामने ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएंगे। तुम अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुओगे और तुम्हारा हर प्रयास अब सफल होगा। महादेव जी चाहते हैं कि तुम अपने कार्य को ईमानदारी और समर्पण के साथ करते रहो। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी प्रयास अब रंग लाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी यह भी कहते हैं कि यदि तुम किसी बड़े फैसले के मुहाने पर हो तो घबराओ मत। उनके नाम का स्मरण करो और अपने दिल की सुनो। महादेव जी तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे और तुम्हारे हर निर्णय को सफल बनाएंगे। वे कहते हैं कि मेरे बच्चे, जब तक तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तब तक कोई भी शक्ति